हेलो माय सुपरस्टार्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट एमके। दिस इज कविता और आज हमने क्या लिया है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम देखेंगे कि भारत में किस टाइप की ज्योग्राफी है जो हमें देखने को मिलती है। हम जानेंगे हिमालयास के बारे में, हम जानेंगे पेनिनसुला के बारे में, आइसलैंड के बारे में, डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कोड दिया है और कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया, किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। किसकी? इंडिया की बात हो रही है। अपेयर टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर हम देखें जो इंडिया की ज्योग्राफी है ना, वो अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है, बहुत ही यूनिक नजर आती है। क्लियर है? एंड दैट इट सेल्फ गिव इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है ना, बहुत ही स्पेशल हमें नजर आता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही स्पेशल है अपनी ज्योग्राफी को लेकर। आगे देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कुछ बिग क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम हिमालयास के बारे में जानेंगे, पेनिनसुला के बारे में जानेंगे, प्लेन्स के बारे में जानेंगे, वैलीज के बारे में जानेंगे और भी डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये 2 क्वेश्चन में ही हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद में बहुत वास्ट है। क्लियर है? यहाँ पे देखें तो हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स, यानी कि हम देखेंगे जो हमारी भारत में जो ज्योग्राफी मिलती है वो किस तरह से जो हमारी लाइफ है उसको अफेक्ट करती है। किस तरह से जो लोग हैं इंडिया में इतना डाइवर्स होने के बाद भी सर्वाइव कर लेते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना लेसन। आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जानेंगे राकेश शर्मा के बारे में। भाई कौन थे राकेश शर्मा? इनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन। कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे। कहाँ पे गए थे? स्पेस में गए थे। ठीक है, स्पेस में ट्रेवल किया था इन्होंने। कब किया था? 3 अप्रैल 1984 को ये स्पेस मिशन के लिए गए थे। कैसे गए थे? किस क्राफ्ट से गए थे? अगर हम देखें तो सोवियत स्पेस क्राफ्ट से गए थे, जिसका नाम क्या था? सोयूज T11। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इस स्पेस क्राफ्ट में वो बैठकर स्पेस में गए थे। और अगर हम देखें जब वो इस मिशन पर गए तो हमारे देश में देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी? प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी उस टाइम पर? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो जब वो स्पेस में गए राकेश शर्मा, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा स्पेस से देखने पर भारत कैसा नजर आता है। तो भाई क्या कहा? हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। किसने पूछा? इंदिरा गांधी ने पूछा कि स्पेस से देखने पर भारत कैसा नजर आता है। तो राकेश शर्मा ने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने रिप्लाई किया सारे जहां से अच्छा। क्या रिप्लाई किया? सारे जहां से अच्छा, यानी कि वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जितना सुंदर स्पेस से देखने पर हमारा भारत हमें नजर आता है। तो उन्होंने ये कहा, फील्ड एवरी इंडियन हर्ट विद द प्राइड। हर एक इंडियन का जो हर्ट था ना, वो प्राइड हो गया था, एक तरीके से फुलफिल हो गया था। बहुत ही खुश थे लोग इस सेंटेंस को सुनकर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे देखें तो हम जानेंगे कि क्या क्या आज हमें इस चैप्टर में कवर करना है, और साथ साथ कुछ और स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो हम देखते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या दिया है। तो भाई इंडिया जो है ना, अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो 7th लार्जेस्ट, कौन से नंबर पर है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। अच्छा, फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट कौन सी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे सब कॉन्टिनेंट इंडिया प्लस पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये कंट्रीज मिलकर क्या फ्रेम करती हैं? ये सब कॉन्टिनेंट फ्रेम करती हैं। यानी एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट से अलग एक छोटा कॉन्टिनेंट, जहाँ पे कल्चरल कहें या फिर हम जोग्राफिकल कहें, ये सारी जो एक तरीके से डाइवर्सिटी होती है ना, वो हमें बिल्कुल अलग और यूनिक नजर आती है। तो इसी को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हम इंडियाज कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल कितनी है? वैसे हम इस टॉपिक को आगे और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन जनरल जस्ट आपको कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पे दी गई है। तो वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ये टोटल हमारी कोस्ट लाइन है। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हम जानेंगे माउंटेन्स के बारे में, कैसे जो थे माउंटेन्स फॉर्म हुए, और साथ साथ माउंटेन्स जो थे वो हमारे लिए इतने स्पेशल क्यों हैं, यानी कि जो माउंटेन है वो हमारे लिए स्पेशल क्यों है, और माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड, तो प्लेन्स के बारे में देखेंगे, गंगेटिक प्लेन्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो प्लेन्स हैं ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं।
थर्डली अगर हम देखें तो हम डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें 2 टाइप ऑफ डेजर्ट आते हैं, एक हॉट डेजर्ट होते हैं और एक कोल्ड डेजर्ट होते हैं। दोनों के बारे में ही हम इसमें अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ की बात करें तो हम यहाँ पे सदर्न पेनिनसुला के बारे में देखेंगे, और अगर फिफ्थ की बात करें तो हम आइलैंड्स की देखेंगे। क्या देखेंगे? आइलैंड्स के बारे में। तो ये वो 5 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो इसलिए लास्ट तक बने रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। मुझे पता है आप लोग ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ नहीं करते हो। बहुत मेहनत लगती है इतना सुंदर इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स आप लोगों के लिए बनाने में। सो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलिए आगे देखते हैं। रीडिंग इंडियाज फिजिकल मैप। भाई इंडिया का फिजिकल मैप अगर हम रीड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या उसमें देखना होगा। अगर हमें कोई भी मैप स्टडी करना होता है तो उसमें जनरली हम क्या क्या देखते हैं। तो भाई हम उसमें कलर्स भी देखते हैं, क्योंकि कलर्स से भी हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है। और कुछ वहाँ पे छोटे छोटे सिंबल्स दिए होते हैं, उन सिंबल से भी हम क्या कर सकते हैं, मैप में अगर कोई चीज़ इंडिकेट की गई है तो हम उसको ईजिली समझ सकते हैं। अगर हम माउंटेनियल एरिया की बात करें तो हम इसमें हिमालय देखेंगे। यहाँ पे हिमालय, ये हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आइलैंड्स देखेंगे, इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडिया, ये पूरा हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माउंटेन्स के लिए ये वाला सिंबल, रिवर के लिए ये वाला, डेजर्ट के लिए ये, प्लेट्यूज के लिए और आइलैंड्स के लिए। तो इस तरह से कुछ लीजेंड्स भी इसमें दिए गए हैं ना। कमर्शियल डाइवर्सिटी की बात करें तो ह्यूज प्लान्स आप यहाँ पे देखोगे, बहुत बड़े प्लेन्स जो है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैप स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर हम ज्योग्राफी करते हैं तो ज्योग्राफी करते टाइम हमें मैप की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनकेस नहीं है तो आप अपने पास मैप रखिए और तब आप ज्योग्राफी को स्टडी कीजिए, बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट कलरिंग की बात करें तो कलरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम देखते हैं जो प्लेट्यूज होते हैं वो जनरली येलो कलर के होते हैं, माउंटेन्स ब्राउन कलर के होते हैं, वाटर ब्लू कलर का होता है, और अगर प्लेन्स की बात करें तो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस तरह से कलरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई भी फिजिकल एक तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो कलरिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये हुआ। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी है ये भी देखेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया को नेचुरल बाउंड्री ने एक तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है, इनक्लोज्ड है हमारा पूरा इंडिया किससे, नेचुरल बाउंड्रीज से। अब वो कौन कौन सी है वो भी देखते हैं। तो हम इसमें देखेंगे नॉर्थ में हमें क्या मिलता है, हिमालय, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल बाउंड्री वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द हिमालय, क्या है, हिमालय। तो भाई ये तो पूरी वॉल का काम करती है, किसका काम करती है, पूरा वॉल का काम करती है। अब वो कैसे, सपोज कि यहाँ से अगर कोई एनिमी हमारे इंडिया में एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई इतने हाईएस्ट माउंटेन्स को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये यहाँ पे एक तरीके से बैरियर का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे विंड हो गए जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, जो जनरली किसी भी रीजन का जो एनवायरमेंट होता है, मौसम होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो वही वो विंड्स भी यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगी, वो यहीं से क्या होगी, माउंटेन से टकराकर वापस चली जाएगी। क्या होगी, माउंटेन से टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माउंटेन्स हमारे लिए। क्वेश्चन हमेशा बनता है जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर्स का वर्क करते हैं, कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन करो। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमें कौन से नेचुरल बैरियर्स जो है वो नजर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे थार डिजर्ट, कौन सा, थार डिजर्ट, और प्लस यहाँ पे देखोगे आप अरेबियन सी देखने के लिए मिलता है, थार डिजर्ट एंड अरेबियन सी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें साउथ में, तो अगर हम साउथ में देखें तो हमें यहाँ पे इंडियन ओशन, क्या, इंडियन ओशन नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ईस्ट में तो हमें ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे, ये रहा, बे ऑफ बंगाल नजर आता है। तो आप देखिए किस तरह से जो इंडिया है उसके आसपास की जो नेचुरल बैरियर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और पूरी तरीके से इंडिया जो है वो एक इनक्लोज्ड हो गया है इससे, है ना। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इंडिया का। नेक्स्ट अगर हम कुछ की साइट्स देखें तो इंडिया ज्योग्राफी क्रिएट्स नेचुरल सेपरेशन फ्रॉम एशिया। तो जो हमारी नेचुरल बैरियर्स है ना, इसी के थ्रू अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक नेचुरल सेपरेशन देखने के लिए मिलता है एशिया से। किससे, एशिया से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया है, दिस इज एशिया, ये है एशिया। तो हमें यहाँ पे ना नेचुरल बैरियर, एकदम नेचुरल सेपरेशन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि नेचुरल सेपरेशन कैसे, क्योंकि नॉर्थ में तो हिमालयाज हो गए, उससे सेपरेट है ना। और अगर वेस्ट में देखें तो भाई थार डेजर्ट है, और अगर ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री, इससे जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया, बिकॉज यहाँ पे हमें क्लाइमेट भी डिफरेंट नजर आते हैं। साउथ में देखोगे बिल्कुल डिफरेंट क्लाइमेट हमें मिलेगा, नॉर्थ में बिल्कुल डिफरेंट, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह अलग अलग। कल्चर बिल्कुल अलग होता है, पूरे इंडिया में जो कल्चर होता है ना वो बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगर साउथ में देखें तो जैसे कि पोंगल, ओनम, तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। ईस्ट में देखेंगे अगर हम तो बिहू लोग सेलिब्रेट करते हैं। वेस्ट की तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे लाइक फेस्टिवल्स हैं, लोग जो है आपस में सेलिब्रेट करते हैं। तो पूरा इंडिया जो है वो एक तरीके से डाइवर्स है, और हर जगह हमें हर चीज़ में डाइवर्सिटी नजर आती है। लाइक जैसे कि लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं,
अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग अगर हम देखें तो फूड हैबिट्स जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, फूड्स डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो हर चीज़ हमें बिल्कुल अलग नजर आती है ना। और अगर हम देखें तो हिस्ट्री भी जो है वो बिल्कुल अलग जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्थ में जो हिस्ट्री है वो अलग है, सदर्न हिस्ट्री में जो हमें देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है, वो बिल्कुल अलग है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें कुछ रियल एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसमें क्या क्या हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हिमालय। तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे गंगा रिवर प्लेन्स आप देख सकते हो, ये रिवर गंगा है और यहाँ पे हमें प्लेन्स नजर आते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो थार डिजर्ट हमें मिलता है, डेक्कन प्लेट्यूज मिलेंगे, लक्षद्वीप मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार्स मिलेंगे और सुंदरबन। भाई ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमें आगे वन बाय वन कवर करने हैं। क्या करने हैं? ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसको हमें आगे वन बाय वन कवर करना है। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चले आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हिमालय के बारे में। अब हम देखेंगे हिमालयस के बारे में। तो भाई हिमालयस क्या है, कैसे हैं, क्यों है? अगर हम यहाँ पे देखें, द माइटी माउंटेन दैट गार्ड एंड नरिश इंडिया। तो हमें पता है भाई जो हिमालय होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और हमारे कंट्री को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो माउंटेन्स हैं वो किस तरह से हम हमारी कंट्री को सेफ रखते हैं एक तरीके से, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें मैसिव माउंटेन वॉल, तो भाई ये जो माउंटेन है ना एक वॉल की तरह है, बहुत ही हाई वॉल हमें ये माउंटेन्स की नजर आती है। नेक्स्ट देखिए तो जो माउंटेन है वो कितनी कंट्रीज में हमें स्प्रेड मिलते हैं, कितनी कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो हम देखते हैं 6 कंट्रीज में। कितने कंट्रीज में? हिमालय 6 कंट्रीज में स्प्रेड है, फैले हुए हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ तक हिमालय जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज हिमालय, ये है हिमालय। और ये कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में स्प्रेड है? तो हम देखते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन में, नेपाल में, भूटान में। तो हम देखते हैं ये यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमालय की हाईएस्ट पीक को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक होती है उसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। और जनरली यहाँ पे जो माउंटेन्स फाउंड किए जाते हैं वो 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो भाई इसीलिए हम इनको 8000 भी बोलते हैं। यहाँ पे इन माउंटेन्स को हम 8000 माउंटेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स मिलते हैं वो जनरली 8000 मीटर से भी ऊंचे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए हम इनको 8000 भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है किसका? माउंटेन्स का। यानी कि अगर हम देखें तो हिमालयाज जो है यानी कि जो माउंटेन्स हैं उनका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारे कल्चरली कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कुछ सीक्रेट माउंटेन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ऐसे माउंटेन जो बहुत ही ज्यादा पवित्र या होली है, तो हमें वो माउंटेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और आगे अगर हम देखें तो मॉन्क्स स्पिरिचुअल सीकर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर रह के क्या करते हैं? स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं। किससे? अपने गॉड से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे तो हमें केदारनाथ टेम्पल, भाई हिमालयाज में क्या नजर आते हैं हमें? क्या स्पेशल सीक्रेट एक प्लेस है। तो वहाँ पे हमें अगर हम देखें तो लोग हजारों लोग जो है वो हर साल जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? केदारनाथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? केदारनाथ टेम्पल जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? हिमालयाज में ही है। कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन में ही है। ठीक है। हेमिस मोनेस्ट्री की बात करें तो ये लद्दाख में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस। तो ये हेमिस मोनेस्ट्री है जो हमें लद्दाख में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे त्वांगसो मोनेस्ट्री जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे देखें सोर्स ऑफ रिवर, तो भाई रिवर के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, जब स्नो मेल्ट होती है, कहाँ पे? जो हिमालयाज है वहां पे जब स्नो मेल्ट होती है तो वो पानी मेल्ट होने के बाद कहाँ आता है? नीचे की तरफ, प्लेन्स की तरफ आता है। ठीक है। प्लेन्स की तरफ आता है। फीड मेजर रिवर्स। तो इससे क्या होती है? बहुत सारी रिवर्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी रिवर जो है वो फुल होकर आगे की तरफ बहती हैं, एकदम कंप्लीट भर जाती हैं। जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदियों को बहुत सारा पानी मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे मेजरली 3 रिवर्स जो है नॉर्दर्न में देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें नॉर्थ में 3 रिवर्स देखने के, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो गंगा रिवर और उसके ऊपर हमें इंडस रिवर। तो ये 3 मेजर रिवर्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पे देखिए गंगा रिवर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। तो ये 3 मेजर और सबसे बड़ी रिवर्स जो है वो हमें नॉर्थ में देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोवाइड वाटरफॉल। तो भाई ये जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ये हमारे किस काम आते हैं? इसका जो वाटर है वो हमारे लिए किस काम आता है? तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो वाटर होता है वो हमारे लिए ड्रिंकिंग के काम आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फार्मिंग के काम आता है और इंडस्ट्रीज में भी ये पानी जो है वो यूज होता है। तो इसीलिए माउंटेन्स को क्या कहा गया है?
इसीलिए माउंटेन्स को क्या कहा गया है, माउंटेन्स को बोला गया है वाटर टावर ऑफ एशिया। क्या कहा गया है, वाटर टावर ऑफ एशिया कहा गया है किसको, माउंटेन्स को। क्लियर है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हिमालय को अगर हम सिर्फ एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे नेचुरल बैरियर। सबसे पहले जो हिमालय है वो क्या है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। सेकंड, वाटर सोर्स, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और सबसे बड़ी 3 नदियों की बात करें तो जिसमें है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर। और यही रिवर आगे जाके बहुत बड़ा रिवर सिस्टम जो है वो एक तरीके से फॉर्म करती है। और ये हिमालय से निकलने वाली रिवर है, तो अगर हम देखें तो ये पूरे साल ही क्या करती है, बहती रहती है। ठीक है, ये सीजनल रिवर्स नहीं है, क्योंकि सीजनल रिवर्स में सिर्फ जब रेन का सीजन होता है तभी उसमें पानी आता है, अदरवाइज उनमें पानी नहीं होता। लेकिन ये जो रिवर सिस्टम है इसमें पूरे साल हमें पानी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती रहती है और ये नदियां बहती रहती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल सेंटर्स भी जो है वो हमें यहाँ पे हिमालयस में नजर आते हैं। लाइक जैसे कि हमने बात की थी केदारनाथ टेम्पल, जो कहाँ पर है, हिमालयस में ही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हेमिस मोनास्ट्री देखने के लिए मिलती है जो लद्दाख में है। नाउ यहाँ पे त्वांग मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहाँ पे हमें स्पिरिचुअल सेंटर्स भी कुछ नजर आते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय, तो भाई कौन कौन सी रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो कौन सी रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, तो पहली अगर हम यहाँ पे देखें तो गंगा रिवर। कौन सी रिवर, गंगा रिवर। सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस रिवर। थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। भाई यमुना कौन सी रिवर है, यमुना जो है ना वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। क्या है, जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है। तो ये रिवर्स जो है वो जनरली कहाँ से फॉर्म होती हैं, ये हिमालय से फॉर्म होती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा हिमालयाज जो है वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें नेचुरल बैरियर्स की तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर सोर्स की तो इसलिए भी हिमालयाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल सेंटर्स भी हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए हिमालयाज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। नाउ फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ हिमालय, हम देखेंगे जो हिमालयाज हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमें पता चला कि जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हिमालयाज बने कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हिमालयाज जो है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो भाई अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यानी कि प्लेट मूवमेंट। तो सबसे बड़ी बात आपको प्लेट मूवमेंट पता होना चाहिए। हमारे अर्थ पर बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कई टाइप की प्लेट होती है। वो खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये प्लेट्स होती हैं लाइक जैसे कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग प्लेट्स में कन्वर्ट किया गया है, अलग अलग प्लेट्स में काउंट किया गया है। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और कुछ छोटी, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें तो थोड़ी छोटी प्लेट है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि जो माउंटेन था उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन्स कैसे बने, तो अच्छा अगर बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया वाज द वंस पार्ट ऑफ गोंडवाना। तो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो पहले वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट हुआ करता था। तो अब ये गोंडवाना लैंड कौन सा है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। इसमें कौन कौन से कंट्रीज जो है हमें देखने के लिए मिल रही हैं, पहले वो हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबिया, ठीक है, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये सारे हमें यहाँ पे छोटे छोटे जो और बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे कनेक्ट होती हुई। तो इंडिया जो था ना वंस, ये किसका पार्ट था, इसी गोंडवाना प्लेट का पार्ट था। ये जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड आपको नजर आ रहा है, इस गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था इंडिया कभी हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये नॉर्थ की तरफ क्या होने लगा, खिसकने लगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा। कैसे, ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 71 मिलियन ईयर एगो इंडिया की पोजीशन कुछ इस तरह थी। फिर उसके बाद 55 मिलियन ईयर एगो देखें तो उसकी जो पोजीशन थी वो कुछ इस टाइप से हुई। फिर अगर हम बात करें 38 मिलियन ईयर एगो तो इंडिया कुछ इस तरह से हमें नजर आता है। फिर 10 मिलियन ईयर्स की बात करें तो इंडिया यहाँ पे देखते हैं हम यूरेशियन प्लेट से आगे जाके टकरा जाता है। जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से आगे जाके टकरा जाता है तो हिमालय का राइज होता है, तो हिमालय का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। आगे अगर हम देखें ड्रिफ्ट नॉर्थ एंड कोलाइड विद द यूरेशिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था वो इंडिया था, ये रहा इंडिया। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट इंडिया हुआ करता था। फिर क्या हुआ, ये आगे जाके क्या हुआ, शिफ्ट हुआ आगे जाके। ठीक है, नॉर्थ की तरफ क्या हुआ, ये ऐसे ड्रिफ्ट हुआ नॉर्थ की तरफ। फिर जैसे ही नॉर्थ की तरफ आप यहाँ देख सकते हो, नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमें मिलती है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस यूरेशियन प्लेट से जो इंडिया था ऐसे जाके टकराया और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ माउंटेन्स का। किसका, माउंटेन्स का। तो ये है वो गोंडवाना लैंड, तो ये रहा इंडिया
और ऐसे जाके ये यहाँ पे इस यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया माउंटेन्स का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखें 50 मिलियन ईयर्स एगो की बात है ये। नाउ कोलोजन कोस्ट लैंड एंड क्रम्पल एंड राइज हिमालयाज फॉर्म्ड। क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे जाके टकराया तो यहाँ पे जो लैंड था वो क्रम्पल हो गया। कैसे हो गया, क्रम्पल हो गया और ऊपर की तरफ उठ गए। और जब ये लैंड आपस में टकराए और ऊपर की तरफ उठे तो जो लैंड ऊपर की तरफ उठे उन्हीं को हिमालय कहा जाता है। कैसे, मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। लाइक जैसे कि ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। तो जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकराएगी, ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से जैसे ही ऐसे जाके टकराएगी तो जैसे ही आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ऐसे ही ऊपर की तरफ जो जमीन है वो ऐसे खिसक जाएगी। तो इसी से फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। कैसे, ऐसे ही फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। गॉट इट। आगे देखते हैं। इंडिया स्टिल मूविंग, अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि हिमालय आज भी बढ़ रहे हैं, यस, हिमालयाज जो है वो उनकी हाइट आज भी इंक्रीज हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी ग्रोथ हो रही है भाई, तो यानी कि अगर हम बात करें 5 मिलीमीटर पर ईयर, 5 मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड से अगर हम देखें तो हिमालयाज आज भी इंक्रीज हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आज भी कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हिमालयाज हैं उनकी हाइट हमें बढ़ती हुई नजर आती है। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो है वो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, हिमालयाज की 3 रेंजेस के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम हिमालयाज की 3 रेंजेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे अपर वाली रेंज को क्या कहा जाता है, ये हिमालय है, दिस इज हिमालय। सपोज दिस इज हिमालय, ये हिमालय है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, यानी कि अगर हम हिमालय की बात करें तो सबसे पहली रेंज अगर स्टार्टिंग की देखें तो ये स्टार्टिंग में जो रेंज हमें मिलती है वो कौन सी होती है, हिमाद्री। कौन सी होती है, हिमाद्री। इसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। आगे अगर हम इसमें देखें तो हाईएस्ट माउंटेन रग्ड रेंज होती है। कैसी होती है, बहुत ही रग्ड रेंज होती है, यानी कि काफी उबड़ खाबड़ यहाँ पे और बहुत ही नुकीली एक तरीके से यहाँ पे ये हमें नजर आती है और बहुत ही हाईएस्ट होती है। और आगे देखें इंक्लूड पीक्स, तो यहाँ पे कौन कौन सी पीक्स जो है वो हमें मिलती है देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें जो हिमालय है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। याद रखना। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। दोनों को ही अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो परमानेंटली स्नो कवर्ड, तो भाई ये जो पार्ट है ना हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, यहाँ पे हमेशा साल भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है, पूरे साल यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। और यहाँ पे रीजन बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही फ्यू सेटलमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर इसी के नीचे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलते हैं हिमाचल। यहाँ पे बोलते हैं हिमाचल हिमालय, इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। यानी कि अगर हम बात करें हिमाद्री के नीचे ही हमें कौन सी रेंज मिलती है, हिमाचल हिमालय की। तो ये कौन सी है, इसको लेजर हिमालय भी बोला जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, लोग रह सकते हैं, काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन हम इसको नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन भी है। जब लोग छुट्टियां होती हैं तो वहाँ पे अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, लाइक जैसे कि शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, ये ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पे जनरली लोग जाना पसंद करते हैं। बहुत ही सुंदर प्लेसेस होते हैं। अब इसकी लास्ट रेंज की बात करें यहाँ पे लास्ट, तो भाई ये होती है शिवालिक, आउटर हिमालय। कौन सी होती है, आउटर हिमालय होती है और यही होती है, इसी को बोलते हैं शिवालिक। लोएस्ट रेंज कौन सी रेंज है, ये सबसे लोएस्ट रेंज है ना। रोलिंग हिल्स है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, रिच वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ट्रांजिशन जीरो टू इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। दिस इज उत्तराखंड में हमें ये रेंज जो है, शिवालिक रेंज जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है उत्तराखंड से। और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए हैं, इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन, ये हिमालय की हाईएस्ट पीक है जिसको क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंचनजंगा, ये सेकंड हाईएस्ट पीक यहाँ पे काउंट की जाती है। और अगर देखें तो हम पे हिमाचल और शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। और ये सारे हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलता है उत्तराखंड में, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। क्लियर है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पे देहरादून वैली भी देखने के लिए मिलती है जो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है। तो ये था ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, कि किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और कौन कौन से यहाँ पे हमें रेंजेस देखने के लिए मिली और कौन कौन सी रेंजेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस थे वो भी हमने कवर कर लिए। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डेजर्ट्स के बारे में।
डेजर्ट्स। आपने सुना होगा जो डेजर्ट होते हैं, मतलब डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है सैंड या फिर बहुत ज्यादा गर्मी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट तो होते ही हैं, साथ साथ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में हमें हॉट डेजर्ट के साथ साथ कोल्ड डेजर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, चलिए देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया क्या है, लद्दाख। लद्दाख क्या है, वहां पे कोल्ड डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। तो डेजर्ट ऑलवेज हॉट, क्या हमेशा जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको इसका आंसर पता चल गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो डेजर्ट होते हैं क्या वो हमेशा हॉट ही होते हैं, ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। अब वो कौन सा है, लद्दाख। इसकी लोकेशन क्या है, लद्दाख में है। विंटर में अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें तो -30 डिग्री सेल्सियस, कितना, -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी भी चीज को कट करना पड़ जाए, इतना हाईएस्ट, इतना मतलब लो यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। और रेनफॉल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है यहाँ पे, मतलब रेनफॉल बिल्कुल बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर फिजिकल फीचर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं रग्ड लैंडस्केप्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे कि रॉकी टेरेन, डीप वैलीज और हाई एल्टीट्यूड लेक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आप ये लेक देख सकते हो, कितनी सुंदर लेक यहाँ पे दी गई है। इस लेक को बोलते हैं पोंगोंग सो। कौन सी लेक है ये, पोंगोंग सो लेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैंगोंग सो लेक। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मूनलैंड भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ये मूनलैंड कौन से हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो भाई लाइफ इन द कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो ये इसका टॉपिक नहीं है, पहली बात इसको हटा देते हैं। सॉइल एंड लैंडस्केप की बात करें तो रॉक मेड ऑफ सैंड एंड क्ले। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द मूनलैंड। क्या है ये है मूनलैंड। और भाई ये मूनलैंड जो है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिमालय का जैसे फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही इस मूनलैंड का भी फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो माउंटेन होते हैं वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं होते, वो अर्थ के यानी कि जो समुद्र होता है उसके अंदर भी होते हैं। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो भाई उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर जो समुद्र के अंदर स्ट्रक्चर था वो बाहर निकल कर आया। क्या हुआ, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर था, तो हम देखते हैं जो वाटर के अंदर हमें सैंड और क्ले नजर आती है, तो वो निकल कर बाहर आई। तो जब वो स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आया तो हम देखते हैं हमें मूनलैंड फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, मूनलैंड फॉर्म होते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बने हैं कोलिजन की वजह से। फॉर्मेशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें, फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन विद द यूरेशियन। ठीक है, कैसे बने ये जो मूनलैंड्स हैं, ये कैसे बने, जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट आपस में टकराए तो समुद्र के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो निकलकर बाहर आया। ऑलवेज वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट ओशन, यानी कि ये पहले क्या था, ये जो मूनलैंड था ना, पहले किसका पार्ट हुआ करता था, ये पहले पार्ट हुआ करता था ओशन का। ठीक है, जब ये प्लेट आपस में टकराए, कोलाइड हुए, तो उसके बाद जो समुद्र के अंदर का स्ट्रक्चर था वो ऊपर की तरफ उभर कर निकल के बाहर आया। तो रॉकी स्नो एविडेंस ऑफ द फोल्डिंग अपफील्ड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमें अपफील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो रॉक से बने, किससे, रॉक से बने हैं, और इस तरह से कोलिजन हुआ तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए। तो वैसे ही हमें मूनलैंड भी देखने को मिलते हैं। कैसे, मूनलैंड भी, क्योंकि ये क्ले का और जो सैंड का स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे होता है, ये ओशन के अंदर होता है। जब ये आपस में टकराए तो ये लैंड ऊपर की तरफ निकल कर बाहर आया। लेकिन जब ये बाहर आए ना, तो बाहर आने के बाद किसकी वजह से, अगर हम यहाँ पे देखें, विंड और रेन के इरोजन की वजह से इनके अंदर कुछ, यानी कि जो इनकी बनावट थी, इनका जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जब ये स्ट्रक्चर बाहर निकल कर आया तो लगातार विंड की वजह से या फिर रेन की वजह से इनका इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया बाहर आने के बाद। तो यूनिक लैंड फॉर्म्स फिर हमें नजर आए, तो इसी को क्या कहा जाता है, मूनलैंड कहा जाता है। आई होप कि आपको मूनलैंड्स के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यूनिक वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कहाँ पे, लद्दाख में। रेयर एनिमल फाउंड इन लद्दाख। अगर हम देखें तो भाई लद्दाख बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स एरिया नहीं है, वहां पे हमें बहुत कम ही एक तरीके से एनिमल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, हमें स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिलता है, आइबेक्स देखने के लिए मिलता है, और तिब्बतियन एंटीलॉप हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो हमें कहाँ पे, लद्दाख में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रीजन जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, और जहाँ पे रीजन बहुत ज्यादा कोल्ड होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे कल्चर की बात करें, कल्चर और फेस्टिवल्स की बात करें, तो लद्दाख में लोग किस तरह का कल्चर फॉलो करते हैं और किस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वो भी चेक करते हैं। तो फेमस फॉर एंशिएंट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे लोसार और हैमिस फेस्टिवल, ये दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ पे लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को वहाँ पे लोग जीते हैं। तो हम यहाँ पे देखें भाई उनका जो लाइफस्टाइल होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है। कैसा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, कैसा है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, तो हार्शनेस की वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो लोग जो है वो लाइफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक तरीके से बहुत सिंपल लाइफ को जीना वहाँ पे लोग पसंद करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग कल्चर ट्रेडिशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो कल्चर है और यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो बहुत लोग अपना अच्छे से फॉलो करते हैं। अब अगर हम लद्दाख की बात करें, वेयर माउंटेन्स, कोल्ड विंड्स, क्लियर स्काइज क्रिएट अ लैंड ऑफ द स्टर्निंग ब्यूटी ऑफ एंड स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये है लद्दाख की एक तरीके से डेफिनेशन। क्या है? एक तरीके से डेफिनेशन, जहाँ पे हमें कोल्ड रीजन देखने के लिए मिलता है, वेरी लो रेनफॉल वहां पे हमें देखने को मिलती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स वहां पर होती है। इस वजह से लोग वहां पे बहुत ही सिंपल सादा जो जीवन है, जो लाइफ है, वो स्पेंड करते हैं। रिच कल्चर देखने के लिए मिलता है, यूनिक वाइल्ड लाइफ हमें वहां पर देखने को मिलती है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नाउ गैंगेटिक प्लेन्स। पहली बात तो बहुत ही वास्ट है। कैसा है? बहुत वास्ट है, बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसको शेप किसने दिया? रिवर्स ने दिया। किसने दिया? रिवर्स ने, क्योंकि रिवर की वजह से ही बच्चा ये जो गंगेटिक प्लेन है ना, ये हमें फॉर्म होते हुए नजर आता है, ठीक है, क्योंकि ये किसने फॉर्म किया है? ये रिवर्स की वजह से ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सपोर्टिंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना ये गंगेटिक प्लेन जो है ना, यहाँ पे पहली बात तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे रिवर की वजह से ये जो प्लान है ना ये बना है, ठीक है। ये जो गंगेटिक प्लेन है ना रिवर की वजह से बना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। चलिए वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। हाँ, अगर हम लोकेशन की बात करें तो भाई जो गंगेटिक प्लेन्स हैं उनकी लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में। कहाँ पे? हिमालय के साउथ में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं अच्छे से इंडिकेट करके बता देती हूँ, दिस इज द हिमालयन रेंज एंड इसी के नीचे साउथ में हमें ये जो गंगेटिक प्लेन है ये देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो कहाँ कहाँ तक फैला है ये भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ ये इंडिया में और ये यहाँ पे नेपाल में भी है और यहाँ पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश में भी हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो वास्ट फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती करते हैं लोग। अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो भाई रिवर सिस्टम क्या है? यहाँ पे लाइफ लाइन है। क्या है? लाइफ लाइन। अगर यहाँ से रिवर को हटा दिया जाए ना तो ये प्लेन्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो भाई ऑलमोस्ट जो इंडिया का एक तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा इंडिया जो है ना एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से सरवाइव करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लांट जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवर सिस्टम में अगर हम देखें तो ये क्या है? लाइफ लाइन है। क्या है? लाइफ लाइन है। आगे हम देखें तो मेजर रिवर्स एंड रियल एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ रिवर जो है जो हिमालय से निकलती है और ये जो गंगेटिक प्लेन है ना इसका फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सी है? अगर हम यहाँ पे देखें तो गंगा रिवर, कौन सी? सबसे मेजर रिवर गंगा रिवर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो भाई गंगा रिवर यहाँ से निकलती है। आप ये देखिए ये है गंगा रिवर, ठीक है, ये गंगा रिवर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हम ऋषिकेश उत्तराखंड में और यहाँ पे गंगा डेल्टा, ठीक है, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में बनाती है। गंगा डेल्टा कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सेकंड जो रिवर है वो है इंडस रिवर, ठीक है, फ्लोज थ्रू द लद्दाख एंड पाकिस्तान इनटू द इंडस डेल्टा। तो यहाँ पे ये क्या अगर हम बात करें तो भाई ये लद्दाख से निकलते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है तो भाई यहाँ पे भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंडस डेल्टा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। ये 3 रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, एंटर इंडिया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में एंड जॉइन द गंगा इन बांग्लादेश। तो क्या करती है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है ना बांग्लादेश में आके वो गंगा रिवर के साथ ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है। इसीलिए आगे जाके इसको अलग अलग नामों से, अगर हम कहें ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं इनको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर क्या क्या है? रिवर ब्रिंग्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द हिमालय, क्योंकि जो रिवर्स का पानी होता है ना एक तो बहुत ज्यादा प्योर होता है, दूसरा उसमें फर्टिलिटी की जो पावर होती है ना वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए उनमें इस वाटर में मिनरल्स होते हैं। जब ये हिमालय से निकलती है तो अपने साथ साथ पानी के अंदर क्या मिक्स होकर आता है? कुछ मिनरल्स मिक्स होकर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जब प्लेन से होकर गुजरते हैं इस एरिया से तो यहाँ पे उस मिट्टी को छोड़ते हुए आगे जाती है और यहाँ पे फिर फॉर्म होता है ये गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दे डिपोजिट फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो इकट्ठी, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको यहाँ पे इकट्ठा करती हुई गई, तो जिस वजह से ये जो प्लान है ना इनका फॉर्मेशन हमें नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडल फॉर द फार्मिंग एंड सपोर्टिंग द रिच बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी तो मिलती ही है, प्लस अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एट अ ग्लेंस, तो हम देखेंगे कि जो रिवर है उसके
जो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं वो भी हम देखेंगे। बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो रिवर्स होती है ना, उसी के आसपास बसना लोग ज्यादा पसंद क्यों करते थे? क्योंकि भाई वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली उनको प्रोवाइड हो जाती थी, ठीक है। और प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी ही होता है। तो बहुत ज्यादा अगर पुराने टाइम से देखें तो लोग जो थे वो ज्यादा जो अपना कंस्ट्रक्शन करवाते थे वो भी रिवर के आसपास ही कराते थे, सो दैट कि उनको पानी जो था वो इजीली मिल जाए। अब आपको मुझे बताना है जो ताजमहल था वो किस रिवर के पास जो है वो बनवाया गया था, तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम वाराणसी की बात करें जो उत्तर प्रदेश में, ये गंगा रिवर के पास बसा हुआ है, ठीक है। पटना अगर हम बिहार की बात करें तो वो भी गंगा रिवर के पास है। आगे यहाँ पे देखिए फरक्का बैरेज जो बना हुआ है वो वेस्ट बंगाल में है। नौतहरी डैम की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड में है। कोलकाता पोर्ट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप अच्छे से इनको रट लेना, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल भी यहाँ पे और देखने के लिए मिलेगा। नाउ आइडल फॉर द एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें भाई ये जो प्लेन्स होते हैं ना इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है वो भी देखेंगे। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल वर्क जो होता है वो इन्हीं स्टेट में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बिहार में भी है फॉर द मेजर फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट अगर सपोर्ट्स की बात करें लार्ज पॉपुलेशन, तो भाई इस एरिया में, कहाँ पे? इस एरिया में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, खेती बहुत अच्छे से हो जाती है, यानी कि यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से लोग कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। भाई जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 40% पॉपुलेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सोर्स की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी यहाँ पे, क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग के ही काम नहीं आता, उससे भाई इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई तहरी डैम जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ऑन द रिवर ऑफ भागीरथी यानी कि गंगा की, ठीक है, इज अ की सोर्स ऑफ द क्लीन एनर्जी। इसकी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, तो ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी कैसे? अभी प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की बात करें तो वो कैसी होगी वो भी जानना जरूरी है। नाउ इजी डेवलपमेंट ऑन द फ्लैट लैंड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और देख लेना। प्रेस थ्रू द प्लेन्स एंड कनेक्टिंग द मेजर सिटीज, ठीक है। तो क्या ये प्लेन्स से के थ्रू ही जाता है और मेजर सिटीज से क्या है? कनेक्ट है, सो दैट कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा वो अलग अलग स्टेट में इजिली प्रोवाइड कराया जा सके। क्लियर है? रेलवेज, दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, कोलकाता कनेक्ट लाइन टू हार्ट ऑफ द इंडिया। हम कह सकते हैं कि भाई ये इंडिया की हार्ट है, क्या है? कनेक्टिंग। अगर हम यहाँ पे देखें रेलवेज की बात करें तो दिल्ली, हावड़ा और मुंबई से कोलकाता लाइंस कनेक्ट टू द हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तरीके से हार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करते हैं यही वो मेजर प्लेसेस हैं जो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिवर फॉर द ट्रेवल एंड ट्रेड की बात करें तो हम देखते हैं कोलकाता पोर्ट एट हुगली रिवर हैज बीन अ मेजर ट्रेड गेटवे सिंस द कॉलोनियल टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी? कोलकाता पोर्ट की, तो भाई और हुगली पोर्ट किसकी? कोलकाता पोर्ट ऑन हुगली रिवर, ठीक है। ये पुराने टाइम से क्या था? पुराने टाइम से ही, अगर हम देखें कॉलोनियल टाइम से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब कॉलोनियल पीरियड था हमारे इंडिया में, तो अगर हम देखें उस टाइम से लेकर अब तक क्या है, अगर हम कोलकाता पोर्ट की बात करें और अगर बात करें हुगली रिवर की, तो ये आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल अगर हम बात करें गंगेटिक प्लेन्स के बारे में। आगे अगर हम देखें किसके बारे में आगे हमें देखना है, चलिए आगे देखते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अभी हमने क्या देखा था? कोल्ड डेजर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे थार डेजर्ट के बारे में, जो कैसा होता है? बहुत ही हॉट होता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो हम देखें लैंड ऑफ द सैंड, सन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो भाई हम इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? हॉट डिजर्ट के बारे में। लोकेशन देख लेते हैं। वेस्टर्न इंडिया, कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है, स्प्रेड द राजस्थान एंड गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो भाई ये 4 स्टेट में हमें देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हो दिस इज द थार डेजर्ट, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और इंडिया में भी हरियाणा, पंजाब, ठीक है, राजस्थान और गुजरात तक ये फैला हुआ है। और आगे अगर हम देखें ये है थार डिजर्ट, किस नाम से जाना जाता है इसको? उसको थार डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें फिजिकल फीचर्स की बात करें तो गोल्डन सैंड ड्यून्स, क्या है? यहाँ पे गोल्डन सैंड ड्यून्स बनते हैं, ये देख सकते हो आप।
दिस इज द गोल्डन सैंड ड्यून्स। जिधर की हवा चलेगी उधर रेत इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें फॉर्म बाय विंड कलेक्शन हिल लाइक द शेप, तो भाई इनकी शेप कैसी होती है, ऐसे हिल्स टाइप की होती है और जैसे विंड चलती है तो उसी तरफ जब ये सैंड होती है वो मूव हो जाती है और सैंड वहां पे इकट्ठी हो जाती है, इस तरीके से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। नाउ ड्यून्स कैन बी रीच अप टू 50 मीटर हाइट, तो यानी कि इनकी जो हाइट होती है ना वो 50 मीटर से भी ऊंची हो सकती है, इतने ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉक टेरेन एंड ओपन स्काई, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं हार्श कंडीशन डिफिकल्ट फॉर, यहाँ की यहाँ पे जो कंडीशन है ना रहने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत रहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हॉट है ये जगह बहुत ज्यादा। ह्यूमन मूवमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और एनिमल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एनिमल की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या, ये देखिए आप कैमल देखने के लिए मिलते हैं, क्या देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हमें कैमल्स देखने के लिए मिलते हैं। और कैमल ही को क्या कहा जाता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि कैमल्स को और क्या कहा जाता है इन पर्पस टू डेजर्ट, तो भाई आप मुझे बताना, यानी शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है ये आप मुझे बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो एरिड रीजन, कैसा एरिड रीजन, एरिड मतलब बहुत ही ड्राई सूखा रीजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, बहुत ही हॉट गर्म टेम्परेचर जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वेरी हॉट एंड कोल्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो नाइट्स जो होती है ना वो फिर भी कोल्ड होती हैं, यानी कि नाइट रातें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं और जो डे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें स्कैरसिटी ऑफ वाटर, भाई यहाँ पे पानी की स्कैरसिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, पानी की कमी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नाइट कोल्ड होती है और जो डे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी मिलती है, इसलिए यहाँ पे लोग है ना रेत से यानी कि सैंड से ही बर्तन धो लेते हैं, सैंड से ही बर्तन को क्लीन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा स्कैरिसिटी यहाँ पे वाटर की हमें देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम लाइफ इन डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपने जो लाइफ है उसको सर्वाइव करते हैं, तो वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। हम देखें यहाँ पे तो फूड हैबिट्स, लोग क्या खाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग मिलेट्स, पल्सेस, ठीक है, ड्राई डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग जो है वो खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कपड़े कैसे पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं क्योंकि भाई जो यहाँ पे टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लोग लूज कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, लाइट कलर, कैसे लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दूसरा क्लोथ एंड टर्बन्स जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है, आगे अगर हम देखें लिविंग स्टाइल, लोगों का रहने का तरीका कैसा है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लोग हर्ट्स एंड थिक वॉल्स बनाते हैं। ये देखिए मिट्टी के ये जो है ना ये मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं और ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का हर्ट बनाते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग विद द एनिमल, किससे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि भाई सैंड पर, हॉट सैंड पर चलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कैमल्स, किसके ऊपर, कैमल्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, वाइज यूज ऑफ सोर्सेस का बहुत ही वाइजली यूज करते हैं ये लोग, पानी को बार बार रीयूज करते हैं ये लोग। ठीक है, और अगर हम आगे देखें यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कैमल की बात करें तो शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था लेकिन इसका आंसर मुझे यहीं पे मिल गया। ठीक है, आप लोगों को भी मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसलमेर फोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, रिच कल्चरल और डांस फॉर्म यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बीकानेर सोलर पार्क यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो कुछ और चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। भाई ये लोग जो है ना पानी को सेव करने के लिए ना जमीन के नीचे टैंक्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जमीन के नीचे टैंक्स भी बनाते हैं, सो दैट कि पानी को सेव किया जा सके। बरसातों के मौसम में ये लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे टैंक बना लेते हैं और वहां पे पानी को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि जब इस टाइप का बहुत ज्यादा हॉट टाइम आए तो उस पानी को यूज किया जा सके। और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो पानी का बहुत ज्यादा वाइजली यूज करते हैं, और प्लस ये जो सैंड है ना लोग इससे बर्तन तक धो लेते हैं। ठीक है, बर्तनों को क्लीन करने के भी काम आती है ये सैंड वहां पे। तो इस तरह से लोग वहां पे इतने हार्श क्लाइमेट और कंडीशन में रहते हैं और अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करते हैं। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स की बात करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरावली हिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी है। एंशिएंट माउंटेन्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, रिच इन हिस्ट्री एंड सोर्सेस, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले एट अ ग्लेंस, सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, तो भाई सबसे ज्यादा पुराने अगर माउंटेन की बात करें तो भाई वो अरावली ही है। ठीक है, अरावली बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। अगर हम देखें 2.5 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो इतने पुराने हैं। ठीक है, इतने यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं
ये जो अरावली हिल्स है। नेक्स्ट क्या, इस रेंज को अरावली रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फिजिकल फीचर की, तो मैनी पीक्स एंड राइड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। रेजेस ना, अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट आबू क्या है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये माउंट आबू, ठीक है, ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। आगे अगर हम बात करें तो मोस्ट हिल्स जो है वो यहाँ पे 300 से 900 मीटर हाइट्स की जो है वो मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे शार्प कॉन्टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे माउंट आबू देखने के लिए मिलता है जो कि जोधपुर में है, ठीक है। और विद इन अ फ्यू आवर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे डेजर्ट रीजन भी किसी किसी जगह पे वो देखने के लिए मिलता है। ये देख लिया आप, ये पे जोधपुर, जहाँ पे ये थोड़ा सा डेजर्ट, ये जोधपुर है और थोड़ा डेजर्ट वाला एरिया आप देख सकते हो, ठीक है। अ शॉर्ट डिस्टेंस अ बिग चैलेंज इन अ लैंडस्केप, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। रोल इन अ ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, तो ज्योग्राफी और क्लाइमेट में इस रेंज का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो अगर हम देखें एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, तो भाई ये भी नेचुरल बैरियर की तरफ वर्क करती है। तो अगर हम यहाँ देखें ना, ये देखिए ये है अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली, दिस इज द अरावली। भाई यहाँ से जो आने वाली ठंडी हवाएं होंगी वो इंडिया में एंटर ही नहीं कर पाएंगी, तो भाई इस वजह से भी तो हमारा इंडिया सेफ रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें स्टॉप थार डेजर्ट, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो भाई इसके बैक साइड हमें क्या देखने के लिए मिलता है, देखिए ये है अरावली रेंज, ठीक है। इसके बीच पीछे यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, क्या है, थार डेजर्ट। तो भाई ये जो थार डेजर्ट यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से सैंड इस साइड नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो भाई अगर हम यहाँ देखें, दिस इज द, ये अरावली रेंज है, ठीक है, यहाँ पे थार डेजर्ट, क्या है यहाँ पे, थार डेजर्ट। तो भाई थार डेजर्ट से जो सैंड है वो इंडिया के इस पार्ट तक नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती भाई, जैसे हवा चलेंगी तो भाई ये जो डेजर्ट, ये जो अरावली हिल्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो ये जो सैंड है ना वो इधर नहीं आ पाएगी, वो वापस यही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो अरावली है ना ये यहाँ पे बैरियर का काम करता है और यहाँ से जो सैंड है ना वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकती। नॉट ओनली सैंड बल्कि वहाँ की जो गर्म हवाएं होती है ना वो भी इंडिया में एंटर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ अरावली, क्योंकि ये बैरियर की तरह खड़ी है, यहाँ पे एक वॉल की तरह है और जिसने इंडिया को सेफ रखा हुआ। यानी कि अगर सोचो अगर ये यहाँ पे अरावली नहीं होगी तो भाई पूरा भारत, यहाँ तक पूरा अगर हम देखें तो पूरा सैंड सैंड, पूरा मतलब इंडिया में क्या हो जाएगा एक तरीके से। रीजन अगर हम देखें तो पहले तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा यहाँ का क्लाइमेट, है ना, और दूसरा क्या होगा, हर जगह हमें सैंड ही सैंड नजर आएगी। बहुत ज्यादा ऐसा एरिया होगा जहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा ऐसा एरिया हो जाएगा जहाँ पे हमें डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये जो अरावली रेंज है ना एक बैरियर का काम करती है और थार डेजर्ट से आने वाली जो सैंड होती है वो इस साइड नहीं आ सकती। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फेमस फोर्ट्स इन द अरावली कौन कौन से हैं। तो फेमस फोर्ट्स कौन कौन से अगर हम देखें यहाँ पे तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको पता चलेगा वहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में, ठीक है, और ये रणथंभौर फोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम बात करें मिनरल्स की तो भाई अरावली हिल्स तो ठीक है लेकिन वहां से हमें कौन कौन से मिनरल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमें वहां पे देखने के लिए मिलते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्बल्स देखने के लिए मिलते हैं, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर्स, ये सारी चीजें जो है वो हमें वहां से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जेवर माइंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो राजस्थान में है। अर्ली एविडेंस ऑफ द जिंक एक्सट्रैक्शन, क्या है, यहाँ से जिंक निकाला जाता था, इसका अर्ली एक्सट्रैक्शन वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो ये था ओवरऑल किसके बारे में, अरावली हिल्स के बारे में आपको पता चला होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पेशल नोट आ जाता है अरावली हिल्स के ऊपर, तो जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यू कैन मेंशन इन योर नोट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे पेनिनसुला प्लेट्यूज के बारे में। पेनिनसुला प्लेट्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें इसमें देखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें द लैंड ऑफ द एंशिएंट रॉक्स, ठीक है, बहुत पुरानी रॉक्स के बारे में देखेंगे, रिवर्स के बारे में देखेंगे, फोर्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट्स के बारे में देखेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। तो ये सारा हमें क्या करना है इस पेनिनसुला प्लेट्यू में कवर करना है। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें पेनिनसुला, तो पेनिनसुला बोला किसे जाता है ये भी तो पता होना चाहिए, किसे कहा जाता है पेनिनसुला, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रीजन, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यानी तीनों तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। क्या है, तीनों तरफ वाटर ही वाटर है। दैट मीन्स इस टाइप के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, यानी कि एक ऐसा लैंडफॉर्म, एक ऐसा लैंड जिसके तीनों तरफ पानी ही पानी हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें पता चल गया पेनिनसुला किसे कहा जाता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक फीचर्स की बात करें पेनिनसुला के,
बेसिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लार्जेस्ट प्लेट्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसको पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। तो वो कौन सा है ये भी देख लीजिए, ये रहा यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेट्यू। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रायंगुलर रीजन इन अन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रायंगुलर रीजन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन हमें एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सराउंडेड बाय वाटर इन 3 साइड्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई पेनिनसुला क्या है, ये तीनों तरफ से पानी से, भाई यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक ऐसा रीजन, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिच मिनरल एंड फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, और फॉरेस्ट भी काफी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्टाइल लैंड देखने के लिए मिलता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जो होती है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे माउंटेन बाउंड्रीज की बात करें तो कौन कौन सी हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्टिन्यूस स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट मैनी वाटरफॉल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली इन मानसून। तो भाई यहाँ पे जो वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं ना, वो मानसून के टाइम पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि पानी का कलेक्शन और ज्यादा उस टाइम पर अवेलेबल हो जाता है। और ईस्टर्न घाट्स लोअर ब्रोकन हिल्स एंड बिटवीन देन द लाइज पेनिनसुला प्लेट्यू। तो भाई अगर हम देखें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को हम आगे भी कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पे बस थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमें ईस्टर्न घाट, यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट, ये कंप्लीट रेंज नहीं मिलती है देखने के लिए, ये बीच बीच से कटी हुई है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल आगे देखेंगे, यहाँ पे बस इतना ही देखना है आपको। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइबल लाइफ हमें देखने के लिए मिलती है। तो भाई यहाँ पे ट्राइबल लाइफ्स भी होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें होम टू ट्राइब्स, यानी कि ये जो है ना, बहुत सारे ट्राइब्स का होम भी है। आप देखें यहाँ पे संथाल देखने के लिए मिलते हैं, गोंड ट्राइब देखने के लिए मिलती है, बेगा मिलती है, भील मिलती है, और कोरकू मिलती है। तो ये सारे यहाँ पे ट्राइब देखने के लिए मिलते हैं। यूनिक कल्चर क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर, भाई इनके जो एक तरीके से हम बात करें ना, तो इन जो ट्राइब्स है ना, ये ट्राइब्स, इनके कल्चर जो होते हैं ना, ये एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अपने एरिया में ये सीक्रेट ग्रोव्स भी बनाते हैं, और उसमें किसी को एंटर नहीं करने देते। नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोगों से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नेचर को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यू कैन सी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो। नाउ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। वेस्टर्न घाट में अगर हम बात करें तो सह्याद्री रेंज देखने के लिए मिलती है, नर्मदा रिवर जोग फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे है जोग फॉल, कर्नाटका में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग फॉल कहाँ पर है, कर्नाटका में जोग फॉल जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्राइबल लाइफ जो है, भील ट्राइब यहाँ पे देख सकते हो, ये भील ट्राइब है। आयरन और माइनिंग ओडिशा में, भाई ओडिशा में आयरन की और माइनिंग हो रही है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट कावेरी रिवर, ये जो है रिवर कावेरी, वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवर ऑफ द प्लेट्यू, क्या प्लेट्यूज में हमें रिवर भी देखने के लिए मिलती है। ऑब्वियसली वहां पे भी रिवर्स होती हैं, थोड़ी बहुत नहीं होती हैं, बहुत सारी रिवर्स हमें वहां पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो कुछ एक ही बताई गई होगी, लेकिन अगर आप सदर्न की रिवर्स के बारे में देखोगे ना, तो वो बहुत बड़ा एक तरीके से हमें नेटवर्क मिलता है वहां पे रिवर्स का। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात करें तो इनटू अ बे ऑफ बंगाल, तो जो ईस्टर्न की तरफ जो रिवर होती है ना, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, और ज्यादातर जो रिवर होती है ना, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सारी रिवर जो होती है वो कहाँ पे, वो बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं। और वो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है, वो अरेबियन सी में। ठीक है, ताप्ती की बात करें तो आगे जाके कहाँ गायब हो जाती है, कोई पता नहीं है उसका, तो बची नर्मदा, वही गिरती है अरेबियन सी में। ठीक है, ओके बच्चा, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर और महानदी रिवर, चारों ही रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है नर्मदा, और दूसरी है ताप्ती। ठीक है, ये दो रिवर हैं कहाँ की तरफ, अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सारी रिवर कहाँ है, सारी रिवर ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, सिर्फ दो रिवर को छोड़कर। कितनी रिवर को छोड़कर, सिर्फ दो रिवर को छोड़कर, नर्मदा और ताप्ती, वो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। और अगर इन रियल बताऊं तो ताप्ती रिवर जो है वो ना तो अरेबियन सी में गिरती है और ना ही वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वो अपने रास्ते से जाती है, जहां जहां से गुजरती है, वो बीच में अगर हम बात करें किसी ऐसी जगह पर
गायब हो जाती है, यानी कि अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ तक किसी एक तरीके से डेजर्ट वाले एरिया में ऐसे गायब हो जाती है, तो वो वहां पर मान लो कि वो खत्म हो जाती है, एक तरीके से पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि वो अरेबियन सी में गिरती है। अगर मैं इन डिटेल्ड बताऊं तो, क्योंकि रिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी की हुई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। और इन जनरल आपकी बुक में दिया है, तो आप लोग देख सकते हो ताप्ती रिवर को कहाँ पे अरेबियन सी में गिरते हुए बताया गया है, बट रियलिटी कुछ और है। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो वाटरफॉल्स की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म ड्यू टू द रॉकी अनइवन सरफेस। ठीक है, अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें तो यहाँ पे अनइवन रॉक्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा होता है, हाइड्रो पावर बहुत अच्छा होता है, और इरिगेशन के लिए जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक तरीके से सोर्स जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट फॉल देख सकते हो, ये जो है जोग फॉल जो कि है कर्नाटका में, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये ज्यादातर आपको एमसीक्यूज में हेल्प करने वाली है, और अगर आपको लिखना पड़ेगा पेनिनसुला प्लेट्यूज के बारे में तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। आपका नोट बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, ये भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो भी देखते हैं। अब कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। इंडियाज कोस्ट लाइन अराउंड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो एक करेक्ट मेजरमेंट था। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल बताया गया है। ठीक है, यानी कि 75 किलोमीटर लॉन्ग जो है हमें यहाँ पे कोस्ट लाइन देखने के लिए मिलती है। कोस्ट लाइन के अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्स लैंडस्केप देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सैंडी बीचेस देखने के लिए मिलेंगे, रॉकी क्लिफ्स देखने के लिए मिलेंगे, रश ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और इस तरह से हम ये पूरी कोस्ट लाइन को देख सकते हैं। ऑफ कोस्ट लाइन एंड आइलैंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कोस्ट लाइन की बहुत ज्यादा वैरायटी और आइलैंड्स की भी बहुत ज्यादा वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है। सम एरियाज हैव कोरल रीफ, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स देखने के लिए मिलते हैं। कोरल रीफ्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अदर डेंस जंगल यहाँ पे यानी कि फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी कोस्टल रीजन, यूनिक एंड डाइवर्स यहाँ पे हमें देखने के लिए ये रीजन मिलते हैं। सराउंडिंग वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे हमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इंडियन ओशन यहाँ पे हमें देखने के मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अरेबियन सी, इंडियन ओशन और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारी कोस्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स भी दिए हैं, गल्फ ऑफ कच्छ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये है कोंकण कोस्ट, और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ पे है हमारा आंध्रा कोस्ट, और ये क्या है उत्कल कोस्ट। तो ये सारे कोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना डीपली तो खैर आपकी बुक में नहीं दिया है, बट बहुत ज्यादा इन डीप अगर पूछ लिया जाता है तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैंडी बीचेस, रॉक्स, हाई ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, कोरल रीफ्स देखने के लिए, डेंस जंगल यानी कि फॉरेस्ट, और आइलैंड्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप बीचेस की बात करोगे तो गोवा बीच आप देख सकते हो, जनरली लोग जाते हैं गोवा घूमने जाते हैं। और रॉकी हिल्स की बात करें तो वारकला क्लिफ्स यहाँ पे जो केरला में वो देखने के लिए मिलती है, वेस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलते हैं, गल्फ ऑफ द मन्नार देखने के लिए मिलती है, और सुंदरवंस देखने के लिए मिलते हैं। सुंदरवन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार्स ये भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वाइटल कोस्ट, कॉरिडोर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। आगे अगर हम यहाँ पे तो एक्सटेंड की बात करें तो फ्रॉम गुजरात से केरला, तो आप यहाँ पे देखोगे गुजरात से कहाँ तक है, पूरा केरला यहाँ तक, ये आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गुजरात प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं, ये रहे गुजरात प्लेन्स। फिर है ये कोंकण प्लेन्स, यहाँ पे ब्लू वाले यहाँ तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर कर्नाटका कोस्ट यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिलता है, मालाबार वो यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पासिस थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द महाराष्ट्र, दिस इज द गोवा, दिस इज द कर्नाटका, और लास्ट में हमें केरल देखने के लिए मिलता है, केरल तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, नाउ रिवर एंड लैंड फॉर्म्स की बात करें, रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट घाट, यानी कि अगर हम बात करें जो रिवर होती है ना फॉर्म, वो कहाँ से, वेस्टर्न घाट से होती है। ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, दिस इज द वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ से रिवर फॉर्म होती है, फ्लोज फास्ट एंड शॉर्ट फ्रॉम द एस्चुरीज। तो हम देखते हैं यहाँ से जो रिवर्स निकलती है ना तो कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और भाई एस्चुरीज का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फ्लोज होती है यहाँ पे जो रिवर बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, और कैसी होती है, फास्ट होती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे कोस्ट शेप एंड अलुवियल डिपोजिशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ओके बच्चा, कोस्ट शेप्ड बाय एलुवियल डिपोजिशन वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर की फीचर की बात करें तो केव्स एंड रीफ्स यहाँ पे, क्रीक्स देखने के लिए मिलते हैं। नाउ रेंज एस्चुरीज मिलती है यहाँ पे नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर की, क्योंकि हमें पता है जो वेस्टर्न घाट होती है यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही रिवर देखने के लिए मिलती हैं,
कौन कौन सी है? दैट इज नर्मदा और ताप्ती। यही क्या है, यही रिवर जो है वो हमें यहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती हुए बनाती हुई नजर आती है। यही रिवर यहाँ पे क्या करती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एस्चुरी फॉर्म्ड बाय अ शॉर्ट फास्ट फ्लोइंग रिवर। तो एस्चुरी किससे फॉर्म्ड होती है? जो पानी होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा शॉर्ट पर होता है लेकिन बहुत फास्ट फ्लोइंग होता है, तो इससे क्या होता है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेनी इंपॉर्टेंट मेजर क्लिफ्स जो है और सिटीज जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है इनका, वो भी हम देखते हैं। तो भाई मैनी मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट, सेंटर्स ऑफ द ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज सिंस द एंशिएंट टाइम। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हुई नजर आ रही है, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे हमें दिखती है। ठीक है, नवादा, शेवा पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मुंबई यहाँ पे देख सकते हो, गोवा देख सकते हो और कोची यहाँ पे देख सकते हो। बहुत पुराने टाइम से ही यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे रन होता है। मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यानी कि वेस्ट साइड पर जो मेजर कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। कांडला जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है, मुंबई हमने देखा, ठीक है, मोरमुगांव वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ न्यू मैंगलोर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कोचिन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये मेजर यहाँ पे पोर्ट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अ गेटवे ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं वेस्ट कोस्ट इज अ गेटवे, ठीक है, ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। तो वेस्ट कोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वेस्ट कोस्ट टू द गेटवे। जो वेस्ट कोस्ट है वो गेटवे है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सपोर्टिंग ट्रेड, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है, कल्चरल है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, कहाँ पे एक्सचेंज होती है अगर हम बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक तरीके से डूर है, क्या है, एक तरीके से डूर है इंडिया के लिए। आगे अगर हम देखें तो और हमें क्या कवर करना है, ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। दिस इज द फर्टाइल कोस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया। क्या है, बहुत ही फर्टाइल एक तरीके से बेल्ट यहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी रिवर, जो ज्यादातर रिवर होती है कहाँ गिरती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और कहाँ से निकलती हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और ईस्टर्न घाट से होते हुए वो कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में आकर सारी रिवर जो है वो गिर जाती हैं। तो जब ये रिवर्स यहाँ पे गिरती हैं तो भाई इससे पहले ना यहाँ पे ना डिपोजिशन होता है सॉइल का। कहाँ पे, यहाँ पे ना डिपोजिशन होता है सॉइल का, और यहाँ पे ना इसीलिए हमें फार्मिंग भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल जो होती है वो काफी फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे फार्मिंग जो है वो पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जो हिल्स होते हैं ना वो हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि बीच बीच में कटे हुए मिलते हैं। यानी कि कहीं कहीं पे माउंटेन है, फिर बीच में जगह है, फिर माउंटेन है, फिर बीच में जगह है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, तो हम कहाँ पे देखते हैं इसको, ये है ईस्टर्न घाट और ये है बे ऑफ बंगाल। नाउ गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी, दिस इज द गंगा डेल्टा और यह है कन्याकुमारी। फिजिकल फीचर की बात करें तो वाइड कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा वाइड कोस्टल, यू कैन सी हियर, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना वो पॉसिबल है ना। प्रेजेंस ऑफ लार्ज रिवर डेल्टास वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़े जो सुंदरवन डेल्टा होता है ना एक तरीके से, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ज्यादातर जो रिवर होती है ना वो डेल्टा का फॉर्मेशन यहीं पे करती है। क्या करती है, यहीं पे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेजर रिवर फॉर्म डेल्टास, कौन कौन सी रिवर जो है जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो डेल्टा बनाती हैं, तो हम देखते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां क्या करती हैं, ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और भाई जहां जहां पे डेल्टा बनता है ना वहां पे हमें एग्रीकल्चर के लिए यानी कि फार्मिंग के लिए जो लैंड होता है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड हमें देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे चिल्का लेक और कुलिकट लेक जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कुलिकट लेक और चिल्का लेक। आगे अगर हम बात करें तो लेगून, यहाँ पे हमें लेगून्स भी मिलते हैं देखने के लिए। वाटर बॉडीज होती हैं सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द नेचुरल बैरियर। ठीक है, सी से अलग हुई अलग होने के बाद जो एक तरीके से बॉडी मिलती है वाटर की, वो क्या होती है, लेगून्स होती हैं। ठीक है, किससे अलग होती है, वो सी से अलग होती है। किससे अलग होती है, सी से। और नेचुरल बैरियर होती है, क्या होती है, नेचुरल बैरियर होती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्का लेक उड़ीसा में है, और पुलिकट लेक अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे अगर हम यहाँ पे डेल्टास की बात करें तो फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट्स एट दिस माउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा कुछ इस टाइप के होते हैं। तो इस तरीके के जो हमें ये आप देख सकते हो एक तरीके से जो फैदर होता है ना बर्ड का, बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है, क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है सॉइल का। तो आप देख सकते हो ये है डेल्टा। आप आगे देखेंगे इसकी शेप कैसी होती है, एक तो ट्रायंगुलर होती है और फेन शेप होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर भी होती है और फेन शेप की तरह भी होती है। सॉइल की बात करें तो वेरी फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है, क्योंकि जो रिवर होती है ना अपने साथ बहुत छोटी छोटी सैंड टाइप की मिट्टी लेकर आती है जो बहुत ज्यादा
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और फार्मिंग के लिए लैंड बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस की बात करें तो आइडल फॉर द एग्रीकल्चर, सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड फार्मिंग एक्टिविटीज, ये हमें यहाँ पे सारा देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन आइलैंड्स, किसकी बात करें? इंडियन आइलैंड्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई कौन कौन से आइलैंड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। स्कैटर्ड ज्वेल्स ऑफ द इंडियाज इन द इंडियन ओशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? इंडियन ओशन में भी देखने के लिए मिलते हैं और बे ऑफ बंगाल में भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप लक्षद्वीप आइलैंड्स देख सकते हो, ये रहे। और बे ऑफ बंगाल में अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार, आप ये देख सकते हो। ये दो हमें आइलैंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे देखें आइलैंड स्प्रेड अक्रॉस कहाँ पे? इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमें ये फैले हुए नजर आते हैं। नाउ टू मेजर आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, आर्ची पेलेगो यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लोकेटेड नियर द केरला कोस्ट। तो यहाँ पे केरला कोस्ट है, यहीं पे आसपास ये हमें नजर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 36 कोरल आइलैंड्स यहाँ पे टोटल मिलते हैं। कितने हैं? 36 कोरल आइलैंड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फ्यू आइलैंड्स आर इनहैबिटेटेड, भाई इन सारे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, किसी किसी पर ही यहाँ पे इनहैबिटेट हमें देखने के लिए मिलता है, बाकी सारे आइलैंड्स पर हमें नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है। कुछ ही ऐसे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जहाँ पे हमें हैबिटेशन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे फिशिंग, माइनिंग सोर्सेज यानी कि जो मराइन सोर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलती है और मैरिन रिसोर्सेज यहाँ देखने के लिए मिलते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी ये जो प्लेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगाती आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हो और ये कहाँ है? लक्षद्वीप में। दिस इज द अगाती आइलैंड। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेलुलर जेल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कहाँ पे? भाई अंडमान निकोबार में हमें क्या देखने के लिए मिलती है? सेलुलर जेल देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे पुराने टाइम पर जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, वो इंडियंस को ले जाकर, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते थे ना, उनको वहां पे ले जाके बंद कर दिया करते थे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन्ड हियर, ठीक है। ये देखो आप, दिस इज द सेलुलर जेल। यहीं पर क्या करते थे? यहीं पर क्या होता था, जो अंग्रेज होते थे ना वो क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जो होते थे वो फ्रीडम फाइटर्स को वहां पे बंद कर दिया करते थे, इम्प्रिजन कर दिया करते थे। सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ठीक है, इसके लिए इसको जाना जाता है। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे अगाती आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द अगाती आइलैंड। अंडमान रग्ड और बीच होलिक आइलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिजीनियस ट्राइबल्स की बात करें तो होम टू द एंशिएंट ट्राइब्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो रहते हुए आ रहे हैं, यानी कि 600 प्लस अंडमानिड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जारवाज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ओंग्स देखने के लिए मिलते हैं और सेंटिलीज यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए ये जो है यहाँ पे ट्राइब्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, सेंटिनेल्स ट्राइब्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 500 प्लस आइलैंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और इससे भी ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, बड़े और छोटे मिला के 500 से भी ज्यादा आइलैंड होते हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार में। दूसरा यहाँ पे वेलकॉनिक ओरिजिन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिवाइड इनटू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, ठीक है, अंडमान और निकोबार अलग अलग ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे नील आइलैंड देखने के लिए मिलता है, कहाँ पर है? अंडमान में। नाउ रिच मिनरल लाइफ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा रिच है, यहाँ पे मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं, कोरल रीफ्स देखने के लिए मिलती है, डॉल्फिन्स देखने, सी टर्टल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हमें यहाँ पे यूनिक फ्लोरा एंड फ्यूना देखने के लिए मिलता है। और अगर बात करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तो इंपॉर्टेंस फॉर द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे रहकर भी काफी दूर तक हम क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं, अपने इंडिया की सिक्योरिटी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें कुछ कंजर्वेशन फोकस भी नजर आते हैं, जो क्या होते हैं? फ्रैगिल इकोसिस्टम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पे हमें देखने के लिए मिलती है, इस टाइप के एक तरीके से इकोसिस्टम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो डेल्टा, वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरवन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सुंदरवन कहाँ पे है? दिस इज बांग्लादेश। कहाँ पे? इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन हमें ये सुंदरवन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द सुंदरवन, ये इंडिया और बांग्लादेश में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है।
आगे अगर हम यहाँ पे देखें सुंदरबन डेल्टा लोकेटेड डेल्टा गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टास पे यहाँ पे हमें ये सुंदरबन देखने के लिए मिलता है। रीजन की बात करें तो इनको सुंदरबंस बोला जाता है। सुंदरबन क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई यहाँ पे सुंदरी नाम की कुछ पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट मिलते हैं, पेड़ होते हैं, उनका नाम सुंदरी ही है, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन को सुंदरबन बोला जाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें शेयर बाय द इंडिया एंड बांग्लादेश, कहाँ पे है ये? इंडिया एंड बांग्लादेश में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। क्या किया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो मिक्स वाटर, सी एंड लैंड। भाई ये सॉल्ट वाटर में, कहाँ पे? यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं ना वो सॉल्ट वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है और यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं ना उनकी जड़ें जो होती है ना वो पानी से ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो रिवर, सी और लैंड, हमें एक जगह ही ये तीनों चीजें मिलती हुई नजर आती हैं, जहाँ पे हमें ये सुंदरवन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दुनिया के सबसे बड़े अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो वो यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फेमस यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने के लिए मिलते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये था ओवरऑल सुंदरबन के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया के हिल्स के बारे में देखते हैं। ग्रीन बैकबोन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, दिस इज द हिल्स। बहुत सारे हिल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बट हमें इतनी सारी हिल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ ही हिल्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करें, गारो, खासी, जयंतिया, कहाँ पर है? मेघालय में। यहाँ पे आप देख सकते हो यह गारो, खासी और ये जयंतिया। ठीक है, दिस इज द मेघालय, ये मेघालय में पड़ती है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पोर्ट मेघालय प्लेटू में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैवी रेनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। डेंस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि नोंकाई फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एलिफेंट फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड होते हैं, सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो मेघालय का नोक्लकाई वाटरफॉल, वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, वो यहीं पे देखने के लिए मिलता है। मावलाइन नाउ होम टू द रिच फ्लोरा एंड फ्यूना, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सपोर्ट टी फ्रूट स्पीशीज एंड मोर, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। डाइवर्स ट्राइब्स एंड तिब्बतियन कल्चर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे हमें? अगर हम देखें तो डाइवर्स ट्राइब्स देखने के लिए मिलते हैं और वाइब्रेंट कल्चर्स, क्या मिलते हैं? वाइब्रेंट कल्चर्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज द ओवरऑल। देखिए यहाँ पे और भी काफी सारे हिल्स के बारे में दिया गया है, बट ये आपको अभी कवर नहीं करने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ गारो, खासी, जयंतिया के बारे में ही करना है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। ओके, आगे चलते हैं। अब है ये डोंट मिस आउट, भाई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए थे, तो भाई इनको जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी था हमारे लिए ये पूरा चैप्टर को जानना। जो लेसन था वो काफी लेंदी था, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ आपने लास्ट तक देखा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक क्लीनेस्ट विलेज देखने के लिए मिलेगा, जो है मॉवलियोंग। क्या है? मॉवलियोंग। ये क्लीनेस्ट विलेज है, कहाँ पे? क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे क्लीनेस्ट विलेज है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इको फ्रेंडली लिविंग है, फेमस लिविंग, रोड ब्रिज, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोड ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रोड ब्रिज जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। पेड़ों के जो रोड्स होते हैं ना उसी से लोग क्या कर लेते हैं, वहां पे ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और बहुत इजीली मूवमेंट होता है उसके ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्टिव वोल्केनो, जो कहाँ पर है? इंडिया का है। क्या है? बैरन आइलैंड। क्या है? बैरन आइलैंड। और ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया का पर्सनली अगर हम देखें तो भाई एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो वो इंडिया में कौन सा है? बैरन। ठीक है, इरप्ट विद द लावा एंड स्मोक, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द बैरन। नेक्स्ट अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट क्या है भाई? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, नॉर्दर्न पार्ट और सहांद्री हिल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सहांद्री हिल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज द हिल्स, आप देख सकते हो, दिस इज अ सहांद्री हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमालय का मीनिंग, आई एम सॉरी दिस इज ये मुझे स्टार्टिंग में ही बताना था, बट मैं यहाँ पे हम लास्ट में देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो भाई हिमा का मतलब होता है स्नो और आल्या का मतलब क्या होता है? होम। तो भाई जो हिमालय होता है उसको क्या बोला जाता है? अडॉब स्नो बोला जाता है। ठीक है, दिस इज नाउ। अगर हम आगे देखें यहाँ पे तो यूनिक रिवर फैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा। देखो हमारे इंडिया में ना जो रिवर होती है ना, लाइक जैसे कि गंगा रिवर, कावेरी रिवर, इनको
एक तरीके से माताओं की तरह पूजा जाता है, मतलब देवियों की तरह पूजा जाता है। एक तरीके से इनको गंगा माँ बोला जाता है, देवियों की तरह इनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक रिवर ऐसी है जिसको पिता की तरह जिसकी पूजा की जाती है, तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, यानी कि सन ऑफ ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? सन और ब्रह्मा कहा जाता है। क्लियर है? बाकी सारी जो रिवर्स है उनको माताओं की तरह ट्रीट किया जाता है। नाउ गेट्स लार्ज इन समर। अगर हम देखें तो जो ब्रह्मपुत्र है ना, जब गर्मियों में स्नो मेल्ट होती है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या हो जाती है? और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, और ज्यादा बड़ी हो जाती है, बड़ी होके और ज्यादा आगे तक बहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, गेट्स लार्जर इन समर ड्यू टू द स्नो मेल्ट एंड रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल की वजह से भी और जो स्नो मेल्ट होती है उसकी वजह से भी ब्रह्मपुत्र रिवर, यू कैन सी। नाउ नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको भी बोला गया है। यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब आगे देखें, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं। काथीकोनी और धज्जी देवारी स्टाइल के यहाँ पे कुछ हाउसेस होते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। किससे बने होते हैं? वुड एंड स्टोन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टोन एंड वुड से बने होते हैं। ठीक है, कीप हाउसेज वार्म एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। अगर हम देखें तो ये घर को बहुत ज्यादा कैसे रखते हैं? घर को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, और अर्थक्वेक जैसी कोई कंडीशन आ जाए तो उसमें भी सेफ रखते हैं। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें, डेजर्ट लाइफ वाटर कंजर्वेशन। थार डिजर्ट की बात करें तो वाटर स्कैरिसिटी, जैसे कि मैंने जब आपको थार डिजर्ट के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको वहां पे वाटर स्कैरिसिटी के बारे में बताया था। तो भाई वहां पे लोग क्या करते हैं? वाटर स्कैरिसिटी की वजह से यूटेंसिल्स को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं सैंड से। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पे बता दिया था। नेक्स्ट, वाटर रीयूज करते हैं, यानी कि पानी का मैंने बताया था वहां पे लोग बार बार यूज करते हैं। लाइक अगर राजस्थान मेथड की बात करें तो तांका और कुंडा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तांका और कुंडा जो है ना, ये तांका है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, तो इस तरह के ना वहां पे लोग पानी को सेव करने के लिए बनाते हैं। रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम, वहां पे भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने नाम नहीं बताया था, वहां पे इनको तांका बोला जाता है। ठीक है, अब हम ओरिजिन देखिए, गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये मैंने आपको बताया था, भागीरथी रिवर भी इसको जब हिमालय से निकलती है तो वहां से निकलते टाइम में इसको भागीरथी रिवर कहा जाता है। आगे जाते जाते जो रिवर होते हैं उनके नाम क्या होते हैं? जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेट से क्रॉस करते हैं उनके नेम भी अलग अलग बनते चले जाते हैं। ठीक है, लोग अलग अलग नामों से उनको बुलाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र है, जब वो चीन में जाती है वहां पे उसको तांग सॉन्ग के नाम से बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश में आती है तो उसको जमुना के नाम से बुलाया जाता है। तो इसलिए क्या है, जिस जिस कंट्री से रिवर जब फ्लो होती है तो वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम गोमुख, कहाँ से स्टार्ट होती है? गोमुख से। पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है। स्केर्ड एंड पॉपुलर ट्रेकिंग साइट्स, यानी कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ट्रेकिंग साइट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल जो मैंने आपको डोंट मिस आउट में बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लास्ट में मैंने एक साथ इंक्लूड करके बता दिया, सो दैट कि आपको बार बार चैप्टर्स को रिवाइज ना करना पड़े, बार बार आपको चैप्टर में इनको ढूंढना ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक साथ आपको बता दिया, ताकि चैप्टर में आपको इनको बार बार ढूंढना ना पड़े। आपको एक साथ कंपाइलेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, अच्छे से रटना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वेरी बिग थैंक यू फॉर यू, अगर आपने कंप्लीट हमारा ये सेशन देखा तो उसके लिए वेरी बिग थैंक यू। और इसके साथ साथ आपको अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।